EI डोजिंग बेस्ट है अगर आपका एक्वेरियम डेंसली प्लांटेड है और आपने ब्राइट लाइट यूज़ कर रखी है और उसमें आप CO2 भी देते हो, तो इस तरह के सेटअप में EI डोजिंग के रिजल्ट बहुत अच्छे आते हैं। हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू एक्वारिक जोन। आई होप आप सब अच्छे हैं। आज हम लोग EI डोजिंग के बारे में बात करेंगे। उसका सॉल्ट, उसका फर्टिलाइजर किस तरह से प्रिपेयर किया जाता है, मैं आपको वो भी करके दिखाऊंगा। और EI डोजिंग पे कोई भी पॉइंट आप मिस ना करें, तो उसके लिए प्लीज पूरा वीडियो देखें। तो EI डोजिंग बेसिकली इज कॉल्ड एस्टिमेटिव इंडेक्स, जिसको शॉर्ट में EI कहा जाता है। डिफरेंट सॉल्ट, तरह के सॉल्ट, न्यूट्रिएंट्स जिनकी प्लांट्स को ज़रूरत होती है, वो हम एक्सेस फॉर्म में अपने एक्वेरियम में, अपने प्लांटेड एक्वेरियम में सप्लाई करते हैं। मार्केट में बहुत सारे फर्टिलाइजर्स अवेलेबल हैं। इंडिविजुअल हर सॉल्ट के, हर न्यूट्रिएंट के फर्टिलाइज़र अलग अलग आते हैं। नाइट्रोजन अलग है, पोटेशियम अलग है। इसमें मैंने एक वीडियो बनाया था, अगर आपने वो वीडियो ना देखा हो तो लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिलेगा। प्लीज़ उसको भी चेकआउट करें ताकि आप फर्टिलाइज़र के बारे में भी थोड़ा बहुत डिटेल समझ सकें। EI डोजिंग में बेसिकली होता क्या है कि जिस तरह से इंडिविजुअल फर्टिलाइजर्स होते हैं, ये ऑल इन वन होता है। दो तरह के कंपाउंड में डिवाइडेड होता है, जैसे माइक्रो एंड मैक्रो। मैक्रो वो होता है जिसकी प्लांट को रिक्वायरमेंट ज़्यादा होती है, लाइक पोटेशियम हो गया, देन देयर इज नाइट्रोजन है, फॉस्फोरस हो गया, लिमिटेड अमाउंट में कैल्शियम भी होता है। उसी तरह से जो माइक्रो होता है, माइक्रो आर दोज फर्टिलाइजर्स, दोज सॉल्ट्स जिनकी प्लांट को रिक्वायरमेंट कम होती है मैक्रो के कंपैरिजन में। उसमें बहुत सारे एलिमेंट्स होते हैं, लाइक आयरन है, मोलिब्डेनम है, कॉपर, जिंक वगैरह वगैरह, बहुत तरह के ट्रेस एलिमेंट्स होते हैं इसमें। ये जो EI डोजिंग है, ये एक इन्वेंट ज़्यादा पुरानी नहीं है। मे बी 15 to 20 ईयर्स पहले इसका जो है इन्वेंशन हुआ था। एक टॉम बार करके एक्वेरिस्ट हैं, हॉबीस्ट हैं प्लांटेड एक्वेरियम के, उन्होंने जो है ये तरीका निकाला था। स्टार्टिंग में जो भी फर्टिलाइजर्स आते थे उनका लिक्विड फॉर्म में नहीं, पाउडर फॉर्म में एज अ सॉल्ट डायरेक्टली यूज़ किया था ना। ये भी एक तरीका है जो आज यूज़ होता है एक्वेरियम में। आप डायरेक्ट सॉल्ट भी डाल सकते हो, बट वो थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड होता है, बिकॉज आपको एग्जैक्ट अमाउंट पता होना चाहिए कि कितना सॉल्ट, कितने ग्राम सॉल्ट आप अपने एक्वेरियम में ऐड कर रहे हो। लेकिन जो EI डोजिंग है, जो उन्होंने लेटर ऑन डेवलप करी, उसमें हर चीज़ बहुत आसान हो जाती है। एवरीथिंग इज प्रिसाइज। कितना आपको डोजिंग करनी है, चाहे जैसा भी प्लांटेड टैंक हो आपका, जितना जिस साइज़ का हो, तो हर चीज़ कैलकुलेटेड होती है। तो कोई भी प्रॉब्लम नहीं आती है, एल्गी आने के इशू नहीं होते हैं, प्लांट को जो है न्यूट्रिएंट्स की सप्लाई मिलती रहती है। EI डोजिंग में बेसिकली होता क्या है, ये जो माइक्रो और मैक्रो हम जो अपने एक्वेरियम में सप्लाई करते हैं, उसकी क्वांटिटी बहुत ज़्यादा होती है। हैवी डोजिंग कहलाता है ये। तो उसमें आपके प्लांट को जो है सारे न्यूट्रिएंट्स मिलते रहते हैं एक्सेस फॉर्म में। उससे होता क्या है कि प्लांट्स जो हैं जल्दी जल्दी इनको अब्जॉर्ब करते रहते हैं और तेज़ी से बढ़ते हैं। उसके बेनिफिट्स भी हैं। उसके बेनिफिट्स ये है कि एल्गी को बिल्कुल भी चांस नहीं मिलता है, क्योंकि प्लांट तेज़ी से बढ़ रहे होते हैं तो एल्गी उसके कंपैरिजन में डेवलप नहीं हो पाती है। लेकिन ये रिकमेंडेड है और बेस्ट है कि आप EI डोजिंग ऐसे एक्वेरियम में करो जिसमें आप CO2 भी दे रहे हो, आपकी लाइट भी ब्राइट हो, एक हाईटेक प्लांटेड टैंक आप कह सकते हो। उसके लिए ये सूटेबल है, बिकॉज प्लांट्स को जब ज़्यादा लाइट और ज़्यादा CO2 मिलेगी तब उसको ज़्यादा फर्टिलाइजर भी चाहिए होगा बढ़ने के लिए। तो ये सारे कॉम्बिनेशन जब मिलते हैं तभी प्लांट की ग्रोथ अच्छी होती है। एक लो टेक टैंक, फॉर एग्जांपल मैं आपको अपना लो टेक टैंक दिखाता हूँ। एक लो टेक टैंक में अगर मैं EI डोजिंग इसमें कर दूं तो इसमें CO2 नहीं है, लाइट भी DIY है, बहुत ज़्यादा ब्राइट नहीं है। तो उस केस में फर्टिलाइज़र जो है बहुत ज़्यादा कंज्यूम नहीं करेंगे प्लांट, बिकॉज प्लांट्स की इतनी रिक्वायरमेंट ही नहीं है। दे आर नॉट गेटिंग CO2, दे आर नॉट गेटिंग हाई लाइट, ब्राइट लाइट, तो इसलिए वो इतना तेज़ी से नहीं बढ़ेंगे। लेकिन EI डोजिंग में जो भी एक्सेस फर्टिलाइज़र आपके पानी में जा रहा है, वो एल्गी एडवांटेज लेने लगती है उसका, फिर एल्गी आने के चांसेस होते हैं। यही रीज़न है कि अगर आप एक्सेस डोजिंग कर दो, एक्सेस फर्टिलाइज़र अपने टैंक में डालो, तो आप देखोगे कि BBA आने का चांसेस है, जिसमें CO2 नहीं होता है फ्लक्चुएशन की वजह से। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि आप लोटेक में भी नहीं दे सकते हो, बस आपको अपनी डोजिंग जो है लिमिटेड करनी है। वैसे तो मैंने अपने लोटेक टैंक में बिल्कुल भी डोजिंग नहीं करी थी। अगर मुझे करनी भी पड़ी तो मैं बहुत ही मिनिमम अमाउंट ऑफ फर्टिलाइज़र इसमें डालूंगा। जितना मैं अपने हाईटेक एक्वेरियम में डालता हूँ उतना तो उसका भी आधे का आधा इसमें पड़ेगा। डोजिंग का एक्चुअली इतना हैवी डोजिंग करना, उसके पीछे रीज़न ही यही था कि आपके प्लांट ज़्यादा से ज़्यादा ग्रो करें और आपके एक्वेरियम में रिटर्न में एल्गी का जो है
फॉर्मेशन बहुत ही मिनिमम लेवल पे रहेगा। लेकिन इसके कुछ डाउन भी हैं, डाउन पूरी तरह से डाउन नहीं है इसको कह सकते हैं। लाइक होता क्या है कि अगर प्लांट को एक्सेस फर्टिलाइजर मिल रहा है ईआई डोजिंग के थ्रू, देन आपके प्लांट जो है बहुत एग्रेसिवली ग्रो भी करेंगे। आप मान के चले अगर एक वीक में आपका एक्वेरियम काफ़ी डेंस हो जाएगा और आपको ट्रिमिंग करनी पड़ेगी। तो अगर आपके पास टाइमिंग की कमी है और आप जो है इतना वीक में हर हफ्ते ट्रिमिंग, 2 वीक में ट्रिमिंग नहीं कर सकते हो, देन ये आपके लिए बिल्कुल नहीं है। आप इसको डोजिंग को थोड़ा सा कम कर सकते हो, वरना ईआई डोजिंग के थ्रू बहुत तेज़ी से प्लांट ग्रोथ होते हैं। तो देखने में तो अच्छा लगता है अगर आपका एक्वेरियम डेंस हो जाएगा, लेकिन ये मेंटेनेंस बहुत मांगता है, बिकॉज इससे आपके जो नीचे के प्लांट्स होते हैं उनको लाइट नहीं मिल पाती है, वो ब्लॉक हो जाएगा। तो आप अगर ट्रिमिंग में, मेंटेनेंस में टाइम लगाओगे तो उससे होता क्या है कि नीचे के प्लांट्स, नीचे की स्टेम्स जो हैं वो सब ख़राब हो जाएगी। तो नेक्स्ट टाइम जब आप ट्रिमिंग करोगे तो नीचे ऑलरेडी इतना वेस्ट इकट्ठा हो जाएगा, वो एक मेजर प्रॉब्लम कर सकता है, उसकी वजह से भी एल्गी आ सकती है। तो इसलिए ईआई डोजिंग आप तभी करें व्हेन यू नो कि आपको वीकली मेंटेनेंस के लिए आप रेडी हो, हैवी ग्रोथ के लिए आप रेडी हो। ठीक है, आपको स्लो ग्रोथ पसंद नहीं है। कुछ लोग का नया टैंक होता है, वो चाहते हैं कि उनके प्लांट में जल्दी से जल्दी हो। शो टैंक प्रिपेयर करना होता है किसी को, वो चाहते हो कि उनका प्लांट की ग्रोथ तेज़ी से हो, तब लोग ईआई डोजिंग यूज़ करते हैं, जिससे प्लांट की ग्रोथ फास्टर होती है। और दूसरी चीज़, अगर आपने रेड प्लांट्स यूज़ करें हैं तो ईआई डोजिंग में हम एक्सेस डोजिंग करते हैं, जिसमें नाइट्रेट्स, नाइट्रोजन की लेवल थोड़ी सी ज़्यादा होती है ना। अगर आपके एक्वेरियम में नाइट्रेट्स ज़्यादा हैं तो उस केस में जो रेड प्लांट्स हैं वो पूरी तरह से लाल नहीं हो पाते हैं, थोड़े बहुत पिंक रहेंगे या वो ग्रीन रहेंगे, ऑरेंज कलर के रहते हैं। तो ईआई डोजिंग का एक ड्रॉबैक ये भी है कि रेडनेस पूरी तरह से नहीं आ पाती ना। ये हर चीज़ डिबेटेबल है। कुछ ईआई डोजिंग के ब्रांड्स ऐसे आते हैं, लाइक 2 Hour एक्वेरियस, उसमें भी ईआई डोजिंग का आता है जो ऑल इन वन है। मैं जो आज बनाऊंगा वो मैक्रो अलग, माइक्रो अलग है। इन 2 Hour एक्वेरियस में ऑल इन वन होता है, ईआई डोजिंग है, उसमें अगर आप डोज करो तो रेडनेस अच्छी खासी आती है। तो ये डिपेंड करता है कौन सा ब्रांड भी आप यूज़ कर रहे हो। तो ये सारी चीज़ें बहुत ज़्यादा ही अब जैसे मैं ये पॉइंट्स आपको बता रहा हूँ, लाइक मेंटेनेंस आपको करनी है, रेडनेस नहीं आती है, तो ये सारी एक इन्फॉर्मेशन है जो आप लोगों से क्लियर करनी थी। अदरवाइज़ पर्सनली मैं भी अपने एक्वेरियम में इस चैनल पे आने से पहले ईआई डोजिंग ही करता था, फॉर वन रीज़न कि ईआई डोजिंग इज़ वेरी वेरी चीप। आपने जितने भी ब्रांड देखे होंगे फर्टिलाइज़र्स के, वो जो है मार्केट में बहुत ही एक्सपेंसिव आते हैं। एक नाइट्रोजन की, एक पोटेशियम की बॉटल में भी अराउंड 600 to 500 रुपीज़ होती है और ज़्यादा होती है। लेकिन वहीं ईआई डोजिंग आपको अराउंड 400 to 500 और मे बी कभी कभार 600 रुपये, इसी रेंज में रहता है, 500 to 600 रुपीज़ के रेंज में। और 2 लीटर की या 1 लीटर की बॉटल बनती है, जो आपको अगर 1 या 2 प्लांटेड टैंक हैं तो महीनों चलेगी। तो बेस्ट चीज़ यही है, ग्रोथ तो आपको अच्छी मिल ही रही है, प्लस आपके पैसे भी बच रहे हैं। तो ना बहुत से लोग हैं जो एक्सपीरियंस लोग हैं प्लांटेड टैंक में, मे बी दे विल नॉट एग्री, बिकॉज उनके अलग अलग तरीके हैं डोज करने के। कुछ लोग ओनली पोटेशियम डोज करते हैं, कुछ जो है इंडिविजुअल फर्टिलाइजर यूज़ करते हैं, सबकी अपनी अपनी चॉइस है। बट सेम टाइम ईआई इज़ ऑल्सो इज़ द बेस्ट। मैंने यूज़ किया है, आई एम श्योर बहुत से लोग भी यूज़ करते होंगे, उनका एक्सपीरियंस भी ईआई डोजिंग से बहुत अच्छा रहा होगा। तो आइए चलिए मैं आपको दिखाता हूँ ईआई डोजिंग में सॉल्ट कैसे आते हैं और कब उसे डोज करना है, किस तरह से उसका सोल्यूशन प्रिपेयर करना है। ऑलराइट, सो ईआई डोजिंग का पैक आपको ऑनलाइन वेरियस वेबसाइट पे मिल जाएगा, अमेज़न पे मिल जाएगा, मैं लिंक डिस्क्रिप्शन पे अटैच कर दूंगा। बहुत से ऑप्शंस हैं, ये आप उनको ख़रीद सकते हो। इसमें डिफरेंट सॉल्ट्स आते हैं, पोटेशियम नाइट्रेट हो गया, मैग्नीशियम सल्फेट होता है, देन पोटेशियम सल्फेट। नाउ मैंने आपको मैक्रो में बताया था पोटेशियम आता है, नाइट्रोजन आता है, एक्सेट्रा, ये सब बताया था। ये सारे सॉल्ट जो है ये वही हैं, लाइक पोटेशियम नाइट्रेट है तो देन इट विल बी लाइक पोटेशियम ऑल्सो, नाइट्रेट ऑल्सो, समथिंग लाइक। ये थोड़ा सा केमिस्ट्री से रिलेटेड है, बहुत ज़्यादा डिटेलिंग रिलेटेड है। जो लोग इसमें हैं डेफिनेटली दे विल अंडरस्टैंड। इस तरह के वेरियस सॉल्ट आते हैं इसमें, जो आप जिसका आपको जो है सोल्यूशन तैयार करना है। एंड दिस वन इज़ ट्रेस एलिमेंट, जो माइक्रो बनता है। इसमें सारे जिंक है, कॉपर जो मैंने आपको बताई वो सब इसमें है ना। इसको बनाने के लिए आपको 2 बॉटल की ज़रूरत पड़ेगी। आई एम सॉरी, एक पैकेट आयरन का भी होता है ना। आयरन जो है ट्रेस में ऑलरेडी होता है, लेकिन बहुत ही मिनिमम अमाउंट में होता है, ठीक है। तो कुछ लोगों को रेडनेस चाहिए होती है, कुछ लोग प्लांट्स को आयरन की भी ज़रूरत होती है, स्पेशली टू हैव रेडनेस ऑल्सो,
ठीक है। तो उसके लिए आयरन की इंडिविजुअल बॉटल है, जो आप चाहते हो तो डोज कर सकते हो। ये एक ऑप्शनल चीज़ है, आयरन इसमें भी है, तो आप नहीं बनाना चाहोगे तो इसको रख सकते हो या बना सकते हो। इतना ज़्यादा डोज नहीं करो जितना रेगुलरली आपको माइक्रो और मैक्रो करना होता है, ठीक है। तो फिलहाल मैं आयरन को किनारे कर देता हूँ। उसके बाद आपको 2 बॉटल की ज़रूरत पड़ेगी, 2 लीटर की या 1 लीटर की। तो दोनों बॉटल आप देखें मैंने लिख दिया है इस पर, एक पे मैक्रो है, एक पे माइक्रो है। लेबलिंग कर दिए। वैसे तो सोल्यूशन का कलर अलग अलग होता है, आप रेगुलरली यूज़ करो तो आपके लिए आइडेंटिफाई करना आसान हो जाएगा। फिर भी आपको दिखाने के लिए मैंने इस पर लिख दिया है माइक्रो एंड मैक्रो। मेरी पुरानी बॉटल्स हैं, 2 लीटर का बॉटल है और आप इसको 1 लीटर में भी बना सकते हो। 2 लीटर और 1 लीटर में क्या फ़र्क है वो मैं आपको आगे बताऊँगा, तो प्लीज़ वीडियो पूरा देखिएगा। इसमें आपको पानी भरना है इन बॉटल्स में अपने सॉल्ट मिक्स करने से पहले। तो पानी आप डिस्टिल्ड वाटर ले सकते हो। डिस्टिल्ड वाटर यानी कि आपने अपना टैप वाटर को जो है बॉयल करा, बॉइलिंग पॉइंट पे लाए और बाद में उसे जब ठंडा किया नॉर्मल रूम टेम्परेचर पे, उसके बाद इसे भरा, ठीक है। या फिर आप इसमें आरओ वाटर यूज़ कर सकते हो। 2 ऑप्शन है। नॉर्मल टैप वाटर आपका हार्ड वाटर है वो नहीं चलेगा, इसमें आपको डिस्टिल्ड वाटर टोटली ज़ीरो, जिसका TDS बिल्कुल कम हो, लो हो, वहीं आपको यूज़ करना है। तो आइदर ऑलराइट। तो मैंने इसमें पानी भर दिया है, बहुत ज़्यादा कैलकुलेट करके पानी नहीं भरा है। 2 लीटर की बॉटल है, जब भी कभी पेप्सी लाओ तो यहाँ तक भरी रहती है, तो वही कॉन्सेप्ट मैंने यूज़ किया है। इतना पानी मैंने भर दिया है और शुरू में भी मैं जब इसको बनाता था तो हमेशा इतना ही पानी भरता था 2 लीटर की बॉटल में। तो अब इसके बाद अगला स्टेप है, हमें इसमें सॉल्ट ऐड करने हैं। एक फ़नल की आपको ज़रूरत रहेगी जिसके थ्रू आप ईज़िली सॉल्ट इसमें डाल सको। जो ग्रीन कलर का पाउडर होता है, तो ये माइक्रो है, तो ये आपके माइक्रो में जाएगा, ठीक है। और जो ये 3 है वाइट कलर के, ये हो गया दिस वन एंड दिस वन, 3 ये आपके जो है मैक्रो हैं, तो ये मैक्रो की बॉटल में जाएगा। तो चलिए अब इसको फिल करते हैं। ऑलराइट, तो माइक्रो की बॉटल रेडी है, सॉल्यूशन ग्रीन हो चुका है ऐड करते ही, लेकिन हम फिर भी इसको बॉटल टाइट करके इसको थोड़ा बहुत शेक कर लेंगे, तो जो भी नीचे सॉल्ट नीचे गिरा है वो टोटली डिज़ोल्व हो जाए। एक क्विक टिप आपको देना चाहूँगा कि सम टाइम माइक्रो जो है ऑरेंज कलर में भी होता है, येलोइश होता है। तो आप कभी कभी मंगाएं तो कभी कभार सॉल्ट इस कलर का आता है, कभी वैसा आता है, तो इसमें कोई प्रॉब्लम की बात नहीं है कि आप सोचो कि यार लास्ट टाइम तो मेरा ब्राउन था, इस बार मेरा सोल्यूशन ग्रीन क्यों है। दिस इज़ बिकॉज ऑफ द सॉल्ट। कुछ अपनी कंपनी अलग अलग हिसाब से बनाती है। और तो अच्छे से मिक्स कर दिया है, बिल्कुल भी सॉल्ट इसमें रह नहीं गया है, बहुत ही ईजिली डिज़ोल्व हो गया है ये वाला। तो अब मैक्रो की बॉटल तैयार होगी। मैक्रो के लिए 3 है, जिसमें सबसे पहले हम पोटेशियम फॉस्फेट का पाउडर डालेंगे, देन पोटेशियम नाइट्रेट, उसके बाद थर्ड हम डालेंगे मैग्नीशियम सल्फेट, सॉरी ये पोटेशियम नाइट्रेट है, वो पहले वाला जो स्टिकी था वो मैग्नीशियम सल्फेट था। सो फाइनली इसमें भी सोल्यूशन सब पाउडर मिला दिया है। आप देखें नीचे जमा हो गया है। अब हम इसको बंद करके अच्छे से शेक कर लेंगे। कोई प्रॉब्लम की बात नहीं है, अगर आप नेक्स्ट डे देखो थोड़ा बहुत सॉल्ट अभी भी नीचे है, आप इसको फिर से शेक कर दो और थोड़ा टाइम लगे, 1 दिन लगे, 2 दिन लगे अगर पूरी तरह से डिज़ोल्व होने में सम टाइम्स, तो इसमें कोई इशू नहीं है। क्योंकि कभी कभार होता है कि आप अच्छे से इसको मिला दो, फिर देखोगे नीचे थोड़ा बहुत सॉल्ट है, आ जाता है, पूरी तरह से डिज़ोल्व नहीं होता है, तो उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। ऑलराइट, तो ये भी अच्छे से डिज़ोल्व हो गया है। आप ओके, जो फोर्थ पैकेट एक्चुअली जो था आयरन का, मैंने आपको बताया। अगर आपको ये बनाना है तो आपको अगेन 2 लीटर की बॉटल चाहिए, डिस्टिल या आरओ वाटर चाहिए, और उसमें आप इसको बस मिक्स करके शेक कर दो, तो आपका सोल्यूशन कुछ इस तरह का बनेगा। ये मेरा आयरन मेरे पास ऑलरेडी है, इस वजह से मैंने इसको कम डोज करता हूँ, इसलिए ये हमेशा बच जाता है। आयरन वैसे भी कम करना चाहिए टू अवॉइड आयरन से एलगी बहुत तेज़ी से आ सकती है अगर एक्सेस डोज कर दिया आपने। अगर आप आयरन बनाते हो तो इसको जो है अंधेरे में रखिएगा। सारे फर्टिलाइज़र्स बेसिकली जो है आप अंदर रखें, कूल प्लेस में अंदर स्टोरेज करके रखें, एक्वेरियम के नीचे या ऐसी जगह जहाँ पे लाइट ना पड़ती हो, स्पेशली विद आयरन, नहीं तो ये ख़राब हो जाएगा। ऑलराइट, तो आयरन माइक्रो एंड मैक्रो दोनों की बॉटल तैयार हो चुकी हैं। 2 लीटर के सोल्यूशन में मैंने इसको बनाया है, ठीक है ना। मैं आपको बता रहा था कि ये 1 लीटर में भी बन सकती है और आप इसे 2 लीटर में भी बना सकते हो, बस डोजिंग का तरीका अलग अलग हो जाता है। पहले तो मैं आपको बता दूं डोजिंग कैसे करते हैं। अपने प्लांटेड एक्वेरियम में आप
माइक्रो और मैक्रो इंडिविजुअल डे पे डाल सकते हो। फॉर एग्जांपल आपको मैक्रो से स्टार्ट करना है, तो अगर मंडे है तो मंडे को आप इसमें मैक्रो डालोगे, ठीक है, और नेक्स्ट डे ट्यूसडे को आप उसमें माइक्रो डालोगे। दोनों एक साथ नहीं डाला जाता है ना। ये भी एक ऐसी चीज़ है जो डिबेटेबल है। कुछ लोग कहते हैं मैं दोनों एक साथ डाल देता हूँ, लेकिन जैसा कि मैंने पढ़ा है और मैंने खुद यूज़ किया है, मैंने एक साथ कभी नहीं डाला है। जब मैं नया था तो मैंने इसके बारे में जब पढ़ा तो मुझे ज़्यादातर कॉमन आंसर यही मिला कि आप इसको इंडिविजुअल डेज पे डालो। तो मैंने वही फॉलो किया है और उससे मुझे रिज़ल्ट अच्छा मिला है। एक दिन पे डालने पे क्या चेंजेस आते हैं वो मैंने अभी इस पर नोटिस नहीं करे, लेकिन मैंने ये ज़रूर पढ़ा है कि आयरन रिएक्ट करता है मैक्रो के कुछ एलिमेंट्स से, इस वजह से इसको एक साथ नहीं डाला जाता है। सो मंडे मैक्रो, ट्यूसडे माइक्रो, देन वेंसडे मैक्रो, थर्सडे माइक्रो, फ्राइडे को भी मैक्रो एंड सैटरडे माइक्रो, और संडे को आपको वाटर चेंज करना है। ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट पॉइंट है। अगर आप EI डोजिंग कर रहे हो तो आपको वीक में एक बार वाटर चेंज ज़रूर करना है, जो कि संडे को है। उसके पीछे रीज़न यही है कि एक्सेस डोजिंग हो रही है, ठीक है। प्लांट्स को जितनी फर्टिलाइज़र की ज़रूरत है हम उससे ज़्यादा देते हैं ताकि उसको कोई कमी ना रहे और वो बढ़ता रहे। लास्ट वीक में होता क्या है कि डेली माइक्रो मैक्रो करते 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 प्लांट में एक्सेस फर्टिलाइज़र अवेलेबल रहता है। अगर आपने वाटर चेंज नहीं किया, इन चीज़ों को रीसेट नहीं किया, तो एल्गी इसका एडवांटेज लेने लगती है, तब एल्गी आपके एक्वेरियम में आ जाएगी। मैंने हमेशा वाटर चेंज किया है अपने वीक में, तो मुझे कभी कोई प्रॉब्लम नहीं है। इसलिए आप इस बात से परेशान नहीं हो कि क्या ये डालने से एल्गी आएगी, ऐसा नहीं है। वाटर चेंज करना वैसे भी बहुत ज़्यादा ही इंपॉर्टेंट है, स्पेशली इन प्लांटेड टैंक, बिकॉज बहुत सा वेस्ट होता है कि एक्सेस जो भी नाइट्रेट हैं वो सब लोअर होते हैं, तो इसलिए ज़रूर करें। EI डोजिंग कर रहे हो तो स्पेशली आपको वीक में एक बार 30 to 40% वाटर चेंज करना है, ठीक है। अब आ जाते हैं हम इसमें कितनी डोज करें। सबके प्लांटेड टैंक अलग अलग होते हैं, लेकिन EI डोजिंग का फॉर्मूला है जो इसमें सॉल्ट यूज़ हुए हैं उसको एक बेसिक लेवल पे रखा है, एक स्टैंडर्ड है कि कितना परसेंटेज ऑफ पोटेशियम है, कितना नाइट्रेट है, कितना फॉस्फेट है, जो हर एक एक्वेरियम के लिए, हर एक प्लांटेड टैंक के लिए सूटेबल है। बस हाईली प्लांटेड होना चाहिए, विद हाई लाइट और CO2 के साथ होना चाहिए। डोजिंग इसकी बहुत ही आसान है। आपको अगर आपने 2 लीटर की, अब मैं उस पॉइंट पे आ रहा हूँ 2 लीटर या 1 लीटर वाले पे, ठीक है। तो आपने अगर 2 लीटर की बॉटल से सोल्यूशन बनाया है तो आपका एक्वेरियम में 50 लीटर्स में आपको 10 ml जो है सोल्यूशन डालना है, ठीक है। फॉर एग्जांपल मेरा एक्वेरियम 50 लीटर्स का है, तो मैं इसमें जो है 5 ml के 2 बार डालूंगा, यानी 10 ml डालूंगा इसमें। और अगर मेरा एक्वेरियम 100 लीटर्स का है तो मैं इसमें 20 ml ऑफ मैक्रो या माइक्रो डालूंगा। और अगर आपने 1 लीटर की, तो आप चाहो तो 1 लीटर की भी बॉटल बना सकते हो। तब होता क्या है कि आपका सोल्यूशन हाईली कंसनट्रेटेड हो जाता है, पानी जो है कम लिया है, सॉल्ट उस हिसाब से ज़्यादा है, ठीक है। उस केस में आपका एक्वेरियम अगर 50 लीटर्स का है तो आप उसमें 10 ml नहीं डालोगे, सिर्फ 5 ml डालोगे, तो ये डिफरेंस आ जाता है। आप वाटर बॉटल के हिसाब से अपने डोजिंग को कंट्रोल करिए, ठीक है। तो ये बहुत ही सिंपल है। और डोजिंग करने के लिए आप इस तरह का जो ये कप आता है, ये बेसिकली दवाओं के उसमें आता है, दवा पिलाने का काम आता है। इसमें आप देखें तो मेजरिंग के लिए लिखा हुआ है यहाँ पे एक लाइन बनी है, उस पर लिखा है 5 ml, उस पर लिखा है 10 ml। तो आप अगर इस तरह की चीज़ लोगे, ये आपके घर में भी अवेलेबल होगा। और डोजिंग हमेशा जो है आप लाइट खुलने से थोड़ा देर पहले करें ना। ये एक ऐसी चीज़ है, कुछ लोग लाइट खुलने के बाद करते हैं, लाइट खुलने के टाइम पे करते हैं। मैं अगर मुझसे पूछो, मेरे एक्सपीरियंस, मैंने इसको फॉलो किया है। मैं सोने से, अगर सुबह लाइट जल रही है तो सोने से पहले डाल देता हूँ, या दोपहर में अगर मेरी लाइट जल रही है 2 बजे ऑन हुई तो दोपहर में 12 बजे 1 बजे जब भी मौका मिला लाइट जलने से कुछ देर पहले डाल दें। उससे होता क्या है कि आपका जो CO2 तो 1 घंटा पहले स्टार्ट होता है, तो साथ ही साथ अगर आप फर्टिलाइज़र भी दे दोगे तो जैसे ही लाइट ऑन होगी तो प्लांट अपना फोटोसिंथेसिस परफॉर्म करना शुरू कर देंगे, फर्टिलाइज़र को अब्जॉर्ब करना शुरू कर देंगे। लाइट जलने के बाद डालोगे तो इट विल टेक सम टाइम, मे बी प्लांट को रिक्वायरमेंट होगी, वो उनको फ़ौरन ना मिल पाए। बहुत ज़्यादा इशू नहीं होता है, लेकिन बेस्ट है, सूटेबल है कि आप लाइट खुलने से पहले डालो। रात में भी डाल सकते हो, कोई इशू नहीं है कि इतना लंबा गैप है तो कोई प्रॉब्लम होगी, नहीं, सोने से पहले डाल सकते हो अगर आपकी लाइट सुबह सुबह जल जाती है 9 बजे। ओके, तो ये एक सिंपल सा तरीका था EI बनाने का। आई होप आपको अच्छा लगा हो। आपको भी अगर डेंस और आपको ट्रिमिंग से प्रॉब्लम नहीं है, आप चाहते हो आपका एक्वेरियम अच्छे से ग्रो करे, तो डेफिनेटली आप EI यूज़ कर सकते हो। ऑल्सो बिकॉज इट इज़ वेरी चीपर। 2 बॉटल बन गई हैं, मैंने आपको पहले भी बताया था कि ये 2 बॉटल 2 लीटर की
ठीक है, आप अगर कोई भी ब्रांड ले लोगे तो मे बी छोटी छोटी बॉटल्स आपकी 1 महीने में ख़त्म हो जाए। अब ये 1-2 एक्वेरियम में आप मान के चले 3 महीने तो आराम से चली जाएगी। जितने ज़्यादा एक्वेरियम उतना कम चलेगी, कम एक्वेरियम है उतना ज़्यादा और लंबा चलेगी। लोगों की 6-7 महीने चल जाती है। ऑलराइट, तो ये सारे बेनिफिट्स हैं और रिज़ल्ट बहुत अच्छा है। तो आई होप आपको वीडियो अच्छा लगा हो, और अच्छा लगा है तो प्लीज़ लाइक ज़रूर करें और अपने कमेंट करना ना भूलें, और अगर चैनल सब्सक्राइब ना किया हो तो ज़रूर सब्सक्राइब कर लें। और एक और इम्पॉर्टेंट बात मुझे याद आ गई, मेरे लोटेक टैंक में रिसेंटली मैंने अपने लोटेक टैंक की अपडेट दी थी, जिसको मैंने बहुत ही हैवी ट्रिम कर दिया था पूरा नीचे तक। ठीक है, ये वो वीडियो मेरा थोड़ा पुराना था और इम्पॉर्टेंट वीडियोस पहले आ जाएं, इसलिए मैंने इसको रोक रखा था। ट्रिमिंग इज़ नॉट वेरी इंपॉर्टेंट, इसलिए मैंने शेयर नहीं किया था। लेकिन मुझे बहुत से लोगों के कमेंट आए कि आपने अच्छे खासे एक्वेरियम को इतना भयानक क्यों ट्रिम कर दिया और इतना ज़ीरो कर दिया कि आपको जो है क्या कहते हैं, बस एक शीशा ही रह गया है अंदर, बेकार, ऐसे ऐसे कुछ लोगों ने लिखा था। इट्स ओके, आई कैन अंडरस्टैंड। लेकिन मैं आपको ये बताना चाह रहा हूँ कि अगर आप देखें, मेरा जो लोटेक टैंक है बहुत ही हेल्दी हो रहा है। ये करंट सिचुएशन में ऐसा है, फिर से बहुत डेंस ग्रोथ हो गई है इसकी। तो मैंने उसको ज़ीरो ट्रिम इसलिए कर दिया था बिकॉज नीचे के जो प्लांट है यहाँ पे वो सफ़र कर रहे थे, बिकॉज इतना ऊंचे तक ग्रो कर गया था, तो वो बहुत ज़्यादा अच्छा नहीं है। नीचे की लीव्स सड़ रही थी, उनकी गंदगी मेल्ट होके नीचे मिट्टी ऐसा बन चुकी थी। तो अगर मैं ये नहीं करता तो नीचे के प्लांट जो मेल्ट हो रहे थे वो तो प्रॉब्लम करते ही करते, और गंदगी से मेरे नाइट्रेट्स भी हाई होते, फिशेस को, श्रिम्प्स को भी इफेक्ट होता। और प्लांट्स के लिए भी अच्छा है कि आप उसे ट्रिम करो और ऊपर की जो फ्रेश स्टेम होती है उसको रीप्लांट करो। तो ये सारी चीज़ें चलती रहनी चाहिए, ये आपके एक्वेरियम के लिए अच्छा है। अब आज देखें, आज फिर बढ़ गया, अब मैं इसको फिर ज़ीरो कर दूंगा, तो ये चलता रहेगा। बहुत सी चीज़ें देखने को मिलती हैं, जो प्लांट पहले ग्रो नहीं कर रहे थे वो अब तेज़ी से ग्रो करने लगे हैं, जो पहले तेज़ी से ग्रो कर रहे थे वो अब थोड़ा सा स्लो हो गए हैं। तो ये सारी चीज़ें लगी रहती हैं, जिसको मैं एक्सपीरियंस कर रहा हूँ और आप लोगों से शेयर कर रहा हूँ। तो चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग।